राजनीति सांप्रदायिक उन्माद नहीं भाई, बस जो हिंदू मुस्लिम ना करे, इलेक्शन जीत के दिखा दे, बात खत्म। अब की बीजेपी को कोई मुस्लिम वोट नहीं डालेगा। अच्छा। और कोई ओवैसी को भी कोई नहीं डालेगा। मुसलमान अगर है तो भाजपा को वोट ना देगा वो। मैं मुसलमान हूँ, भाजपा को दूंगा, मर जाऊंगा। क्यों? नहीं दूंगा। नफरत की राजनीति करती है वो। नफरत की राजनीति? बिल्कुल नफरत की राजनीति करती है। मोदी के आके खा जाएगा हमें, जो बात है वो सच बोला। लोगों को शक है कि वोटिंग करते टाइम कुछ चीटिंग होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम मुसलमान हैं, हम वोट नहीं देंगे भाजपा को। तो वजह क्या है? नफरत करती है हमसे। नफरत करती है? हाँ। क्यों? मोदी जी तो खुद दरगाह जाते हैं। वो झूठ बोलते हैं मोदी जी। नमस्कार, मैं शिखा, आप सभी का स्वागत है भैया जी गजब में। हम लोग जनता के बीच में आ चुके हैं 2024 के चुनाव को लेके कि जनता की राय क्या है। इसी बीच पक्ष विपक्ष में जोरदार बयानबाजी चल रही है। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को टारगेट करते हुए, ईडी सीबीआई को टारगेट करते हुए जोरदार तंज मारा है। अब इसको लेके देखते हैं कि जनता क्या सोचती है। जनता राहुल गांधी ने जो सख्ती की बात की है, ईडी सीबीआई की जो बात की है, इनकम टैक्स की जो बात की है, उसको लेके जनता क्या सोचती है कि ये सही है या गलत है। तो लोगों की राय लेंगे। चलिए, क्या चाह रहे हैं 2024 में? मोदी। मोदी, वजह क्या है? बोल रहे हैं क्या मतलब काम नहीं है, महंगाई है? डेवलपमेंट पूरे वर्ल्ड में उन्होंने नाम कर दिया है। ऐसा कौन यूएई में मंदिर बनवाया है, सब कुछ। कौन से क्षेत्र में आप पूछना चाहती हैं, बताइए। कह रहे हैं महंगाई है, बेरोजगारी है। वो तो पहले भी थी, तो अभी भी रहेगी। वो तो हमें वो सारे मुद्दे नहीं सुलझा सकते हैं ना। इंडिया का नाम पूरे वर्ल्ड में मेन मुद्दा क्या होना चाहिए एक आम आदमी के लिए? शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, बेरोजगारी, यही होना चाहिए। पहले भी तो गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने कभी देखा? उन्होंने नहीं देखा, इसलिए मोदी जी भी नहीं देखे। नहीं, मोदी तो देख रहे हैं। कौन से घर में ऐसी गैस नहीं पहुंचाई, या स्वच्छता अभियान नहीं चलाया, या कोरोना काल में 150 करोड़ लोगों को नहीं बचाया है, बताइए। मतलब सारी चीजें ठीक हो रही हैं आपके Yes, हिसाब से? of जो लोग कहते हैं महंगाई है, बेरोजगारी है, उसका क्या? देखो, सारी चीज़ें एक इंसान नहीं देख सकता है, समय चाहिए होता है डेवलप के लिए। एक इंसान थोड़ी काम करता है। मोदी जी के अंदर बहुत सारे अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री काम करते हैं। मुख्यमंत्री के नीचे सरपंच, मुखिया, बहुत सारे एसडीएम सब कुछ होते हैं, आईपीएस भी होते हैं, मगर टू मच वेरी नाइस इन द वर्ल्ड इन द मोदी। आई वांट मोदी। अच्छा, 2024 में भी मोदी चाहते हैं? यस यस सर। भाई, आप भी चाहते हैं मोदी? ये आप क्या बोल रहे हैं? जो मेरा भाई बोल रहा है वो मैं बोल रहा हूँ। टेल मी नाउ। आप क्या चाह रहे हैं? मोदी। मोदी क्यों? वजह क्या है? हाँ जी, भाई मोदी मोदी है, हो रहा है सब जगह। वजह इसलिए है उसने हर काम करे जी इसने। हाँ जी, जैसा कि गरीबों के लिए सहायता करी, पेंशन के लिए, हैं 5 साल के लिए। क्या 5 साल के लिए राशन फ्री है ऑल इन द ऑल इंडिया। और भी बहुत सारी हैं। उत्तराखंड में, कश्मीर में भी परियोजनाएं उन्होंने लागू की हैं। अब वो सारा मैं विश्लेषण आपको बता नहीं सकता हूँ। बता नहीं, कोई प्रेशर है क्या? जी, कोई प्रेशर है किधर से? प्रेशर नहीं है, डिस्कस नहीं कर सकता। आई हैव नो फुल। आप हिंदी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अंग्रेजी मत बोलिए, यहाँ पे सबको हिंदी समझ में आती है। आप हिंदी बोल सकते हैं। विश्लेषण नहीं कर सकता कि उन्होंने कहाँ कहाँ कौन कौन से क्षेत्र में काम किया है, लेकिन उन्होंने बहुत काम किया है इन द वर्ल्ड। अच्छा, मतलब मोदी जी ने बहुत काम किया। तो भाई आप लोग एग्री करते हैं इस चीज से? नहीं। क्या कह रहे हैं? ओबीसी। ओवैसी क्यों? इनको क्यों बोला ओवैसी चाहते हैं? ओवैसी तो प्रधानमंत्री के रेस में है ही नहीं। मुसलमान को देख कर आदमी ओवैसी के लिए बोलता, हम तो अखिलेश यादव को चाहते हैं। तो फिर अखिलेश यादव ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वो वैसी बन जाए, क्या दिक्कत है? इंसान काम करे। तो ओवैसी को अगर चाहेंगे तो दिक्कत है क्या? बिल्कुल भी लोकतंत्र है, लोग बोल सकते हैं। डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है। अच्छा, मोदी ना हो, बाकी कोई अच्छा मोदी है तो क्या दिक्कत है? हमें बहुत दिक्कत है भाई। क्या दिक्कत? ना हो। क्या? मतलब राजनीति सांप्रदायिक उन्माद? कुछ नहीं भाई, बस जो हिंदू मुस्लिम ना करे, इलेक्शन जीत के दिखा दे, बात खत्म। मतलब हिंदू मुसलमान ना? बस भड़का के ही जीत सकते हैं। आपका क्या नाम है भाई साहब? संजय कुमार। संजय कुमार। तो इन्होंने कहा, आपका क्या नाम है? सोहेल। सोहेल। तो संजय और सोहेल, इन्होंने कहा। उनका नाम नहीं लिया है मैंने। नहीं, आपने धर्म का नाम नहीं लिया, लेकिन इनडायरेक्टली आपने ओवैसी बोल दिया। ओबीसी मिस्टर ओबीसी चाहते हैं। क्यों ये चाहेंगे? इन्होंने तो कहा कि मोदी जी अच्छी चलाए, कोई भी हो। ओवैसी से ही तो वोट मिलता है, ओवैसी से ही वोट मिलता है बीजेपी को। अब की बीजेपी को कोई मुस्लिम वोट नहीं डालेगा। अच्छा,
और कोई ओवैसी को भी कोई नहीं डालेगा, ओवैसी को भी कोई नहीं डालेगा। ओनली अखिलेश यादव है उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव तो ठीक है, अब राहुल गांधी ओवैसी को भी वोट नहीं मिलेगा, कोई मुस्लिम ओवैसी को वोट नहीं डालेगा, अखिलेश यादव ओनली। क्यों? वो ओवैसी क्यों नहीं? नहीं, ओवैसी नहीं चाहिए ना, ओवैसी नहीं चाहिए। यूपी में अखिलेश यादव, केवल अखिलेश यादव। और केंद्र में राहुल गांधी। केंद्र में राहुल गांधी तो कह रहे हैं केंद्र में राहुल गांधी। ये पब्लिक डिसाइड करेगी, आने वाला समय डिसाइड करेगा कि केंद्र में कौन आएगा। फिलहाल तो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से हैं। तो आपको लग गया चमाटा, क्योंकि आपने कह दिया ओवैसी, आपने एक मिनट बच्चे, नहीं चमाटा। देखो, आपने कहा, आप एक मुस्लिम को देख के आपने कह दिया कि ओवैसी को पसंद करेंगे, लेकिन उन्होंने कह दिया कि हम ओबीसी को भी वोट नहीं देंगे। आप बताइए। आप देखो, जो डेवलप करे दिल्ली का वो आना चाहिए, चाहे इसमें ओबीसी सपा दिल्ली का डेवलप सपा है, पूरे देश का होना चाहिए, दिल्ली नहीं। जो एक समाज सपा है या कांग्रेस है, जैसे सरकार जो भी होगी वो बीजेपी की होगी, चंद यूपी से ही या दिल्ली से ही सर, क्योंकि उसके कारनामे अलग है। कारनामे? हाँ, कुछ अलग है क्या? कि कुछ आदमी उस चीज से मतलब घृणा करता है और कुछ चीजें उसके सही भी है। आदमी गलत नहीं करता है, सरकार गलत नहीं है, आदमी गलत है। अच्छा, कारनामे का क्या है? कारनामे का कोई भी अगर काम कर रहा है, किसी आदमी को अच्छा लग रहा है, किसी को गलत लग रहा है। कौन है सही है? कारनामे अच्छे हैं? कौन आदमी है? ये बीजेपी की सरकार हो, कोई भी तुम सदस्य ले लो, गांव से लेकर बाहर तक, विदेश से लेकर यहाँ। भाजपा अच्छी है या बुरी है? भाजपा अच्छी है या? हाँ जी, बीजेपी अच्छी है। अच्छी है? हाँ जी। हाँ हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? बोल रहे हैं कि मोदी जी का डंका बज रहा है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ 80% अगर वो समाजवादी के हैं और 20% बीजेपी के हैं, तब भी बीजेपी की सरकार जीतेगी। जाओ, ये मैं कह रहा हूँ। क्यों? पर क्यों? क्योंकि उसमें सत्ते की सरकार है भाई, कुछ भी कर सकती है। अच्छा, अब मैं नाम पूछूं? सौरभ तिवारी, इंडियन दफ्तर वाले, लेडीज एंड जेंटलमैन, रिया एंटरप्राइज कंपनी। तिवारी हो गए। हाँ जी। अब आप क्या कहेंगे? ये देखो, कुछ ही सौरभ तिवारी इंडियन। आप देखिए, आपके जो दिमाग में चल रहा है, इन्होंने भाजपा को गलत बोला। भी कुछ नहीं चलेगा, ना मीडिया का चलेगा, ना किसी का चलेगा, लेकिन जो चलेगा सरकार का चलेगा। बेशक समाजवादी पार्टी को जाए वोट, लेकिन बीजेपी में खुलेगा वो। ऐसा लग रहा है कि इन भाई साहब को लगता है नाम पूछो, अब नाम से ये सौरभ निकल गया, अब क्या इनको सोहेल बनाएंगे? वो मेरा एक फ्रेंड आया था, अनीस, मैंने सोचा वो है। अच्छा चलिए ठीक है, आपका हो गया। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? भाजपा, कांग्रेस, कौन? घर में खाने की रोटी नहीं है, बात लंबी लंबी करते हैं। हाँ, तो मतलब क्या कह रहे हैं, भाजपा या कांग्रेस 2024 में? हमको तो वो चाहिए जो सबके लिए अच्छा काम करे और सबको एक नज़र से देखे, हमको ये चाहिए। तो भाजपा काम नहीं करी है? नहीं, भाजपा हम ये नहीं कह सकते ना कि भाजपा काम कर रही है कि नहीं कर रही है। हम ये कहना चाहते हैं कि जो हर समाज को, चाहे पिछड़ा हो चाहे जैसे हो, सबको एक बराबर नज़र से लेकर चले। भाजपा देख रही है या नहीं? नहीं, वो तो देख तो रही है, लेकिन मुंह जो है ना, ये वोट बंद है। वोट बंद है? किसका? अब वो तो आप ही जानते हो ना कि किसका वोट बंद है। मैं कैसे जानूंगी? आप बता रहे हो, मुझे तो नहीं लग रहा। आप बताओ, हम आपसे राय लेने के लिए क्यों आए हैं? आपको नहीं लग रहा है? आप भी सोशल मीडिया यूज करते हो कि नहीं करते हो? करते हो ना? यस। एक मिनट, आप चुप रहिए। आप भी सोशल मीडिया यूज करते हो। आज के पास जिसके पास नेट वाला मोबाइल है, वो सब सोशल मीडिया यूज करता है, और सब लोग देखते हैं कि कौन कौन ज़्यादा बोलता है, कौन नहीं बोलता है, और कौन चुप्पी साधा है, कौन क्या कर रहा है। ये तो आपको सबको भी दिखता है। किसका मुंह बंद है, या भाजपा क्या अच्छा नहीं कर रही है? क्या अच्छा करना चाहिए भाजपा को? दंगे जहाँ देखो वहाँ सबको दंगे ही हो रहा है, दंगा फसाद हो रहा है। हिंदू मुसलमान कहने की दंगा फसाद ज़्यादा हो रहा है, वो तो आप समझ रहे हो ना। हमसे क्यों पूछ रहे हो? वो तो आपको समझ में आ रहा है ना। हम जनता के बीच हो रहा है, फिर भी हमसे पूछ रहे हो। अच्छा, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, तो ये बंद होना अधिक हो रहा है। ये होना चाहिए, जिससे वहाँ पे कोई मुसलमान जा रहा है, अकेले जा रहा है, टोपी लगा के जा रहा है, उसको देख के तुरंत मारे, दाढ़ी पकड़ के मारते हैं। ऐसा आपके साथ हुआ है? मेरे साथ हुआ नहीं, लेकिन मैं सोशल मीडिया ही चलाता हूँ, मैं देखता हूँ ये सब मैं देखता हूँ। सोशल मीडिया पे अभी एक और वीडियो वायरल हो रही है, जहाँ पे एक श्याम रथ यात्रा जा रही थी जयपुर में। तो जब नमाजियों, आप देना चाहता हूँ, सुनो तो, नमाजी जब नमाज पढ़ रहे थे तो उन्होंने अपना डीजे बंद कर दिया, ठीक है, ताकि नमाजियों को दिक्कत ना हो। तो ये भी चीज है, जयपुर की ये भी वीडियो आई। हम तो नहीं देखे वो। आपको मैं दिखा दूंगी अभी थोड़ी देर में। तो मैं और बताता हूँ। चलो, एक जगह का हो गया, बाकी और जगह तो हो रहा है ना।
यहाँ पे एक इंद्रलोक में या कोई जगह है, इंद्रलोक में नमाज पढ़ रहा। अभी गुजरात में ठोकर मारी थी तो फिर पुलिस वाले को सस्पेंड भी अभी जो गुजरात में जो हुआ है, अभी जो गुजरात में यूनिवर्सिटी स्कूल में जो हुआ है, जो बाहर कंट्री के लोग पढ़ने आते हैं स्कूल में, बाहर कंट्री के, ठीक है, तो वहाँ पे कम से कम 200 लोग का बजरंग दल वाले 200 लोग आए थे। उनके मतलब जिसमें जहाँ पे बैठ के उनको जो स्कूल है, ठीक है, उनको वहाँ पे एक जरूर रूम दिया हुआ है कि यहाँ पे अपना ये नमाज़ पढ़ सकते हैं, ठीक है, जिससे अभी रोज़ा चल रहा है। तो इसमें नमाज़ पढ़े तो जब भी 200-250 लोग आए हुए थे। अब वो गाली वाली दिए, उसके बाद में पत्थर फेंकना चालू कर दिया। पत्थर फेंकने वाले वही हैं, दंगा करने वाले वही हैं, लेकिन नाम मुसलमान आ रहा है। अच्छा, मतलब बजरंग दल के लिए आप ऐसा बोल रहे हैं? हाँ, मैं तो खुला बोल रहा हूँ। तो बजरंग दल ऐसा धार्मिक उन्माद फैलाती है? बिल्कुल फैलाती है, मैं खुला बोल रहा हूँ। चलिए, तो इस हिसाब से ये सबका श्रेय आप भाजपा को दे रहे हैं? नहीं, जो उससे जुड़ा हुआ है, जो काम करता है वो सब, वो तो ऐसे ही है। जिस से जनता जो है नाखुश है ना? तो बहुत खुश है, हम तो नाराज ही हैं। हम ये चाहते हैं कि जैसे ये हमारे हिंदू भाई है, हम भी मुसलमान हैं, तो साथ में मिलकर रहना चाहिए ना। ये तो थोड़ी है कि एक को पकड़ोगे मारोगे। सबका देश सबका है, ये देश सबका है, मतलब एक का थोड़ी है, कोई सबकी भागीदारी है इस देश में। किसने कहा एक का है? भाजपा ने कभी कहा है? क्या चीज? ये तो आप लोगों ने खुद ही सोच लिया कि भाजपा ऐसा करिए। कैसे ऐसे क्यों सोच लिया? मतलब बोलती ना बोलना चाहिए ना उनको। जैसे वो पद बैठे हैं, कुर्सी बैठे हुए हैं, तो उनको जो गलत और सही दिख रहा तो बोल सकते हैं ना उस पर। मुसलमान अगर है तो भाजपा को वोट ना देगा वो। मैं मुसलमान हूँ, भाजपा को ना दूंगा, मर जाऊंगा। क्यों नहीं दूंगा। नफरत की राजनीति करती है वो। नफरत की राजनीति? बिल्कुल नफरत की राजनीति करती है मुसलमान से। कहीं ऐसा तो नहीं है कि राम मंदिर वगैरह बन गया? राम मंदिर ना है, राम मंदिर की बात ना है। मंदिर भी है, मस्जिद भी है, सब भी है, गुरुद्वारे भी हैं, हर चीज़ है, ठीक है। लोग ये भी कहेंगे कि मुसलमान इसलिए नाराज है क्योंकि राम मंदिर बना दिया। राम मंदिर की मैडम बात नहीं है, सब चीज़ है। हम मुसलमान हैं, हम वोट नहीं देंगे भाजपा को कभी भी। मतलब वजह क्या है? नफरत करती है हमसे। नफरत करती है? हाँ। क्यों? मोदी जी तो खुद दरगाह जाते हैं। वो झूठ बोलते हैं मोदी जी, झूठ बोलते हैं मोदी, झूठ बोलते हैं। मोदी जी तो सबकी इज्जत करते हैं। ये टीवी पे है सिर्फ। यूएई के राष्ट्रपति प्रिंस आते हैं तो उनका हाथ भी बिजनेस है, बिजनेस है, बिजनेस है, प्रॉपर बिजनेस। वो तो दरगाह जाते हैं, वो चर्च जाते हैं, वो गुरुद्वारे टोपी, अरे टोपी तक उतार दी थी मोदी ने। टोपी उतार के दुनिया देश को टोपी पहना दी उन्होंने। क्या कह रहे हैं? टोपी उतार के देश को टोपी पहना दी मोदी ने। मोदी ने टोपी पहना दी देश को, और क्या। क्या बात, क्या कहना चाह रहे 2024 को लेके? देखिए मैडम, 2024 में आप ये पूछ रहे हो कौन आना चाहिए। वही तो मैं पूछ। ठीक है, कोई भी आ जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी आ जाए, कांग्रेस आ जाए या केजरीवाल आ जाए, ठीक है, जो भी आए पब्लिक के लिए काम करे। जैसे महंगाई बढ़ रही है दिन पे दिन, गरीब आदमी में मजदूरी नहीं है, बेरोजगार हुए पड़ी है पब्लिक, तो उसके लिए काम करे। सिलेंडर पे पैसे कम होने चाहिए, तेल है, तेल पे इतने पैसे बढ़ रहे हैं। कुल मिला के ये है, आम आदमी का भला होना चाहिए, बस परेशान हो। आप तो बोल रहे हैं कि सब कुछ सही है 9 साल में। उन्हीं वो ये उनके इनका जवाब। महंगाई तो वैसे भी बढ़ी रही है, आमदनी थोड़ी नहीं बढ़ रही। रोजगार भी बढ़ना चाहिए, महंगाई जितनी मर्जी बढ़ाओ, आमदनी बढ़नी चाहिए पब्लिक की। ऐसा लगता है कि 2013 में जो कांग्रेस की सरकार थी उस समय बेहतर थी, आदमी कमा खा रहा था मजे से। आरोप ये लगता है, जैसे मुस्लिम भाई हैं आपका अभी नमाज शर्म ज़्यादा है, आपको कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन कहते हैं कि मुसलमान वोट कांग्रेस के तरफ ज़्यादा झुकता है, मोदी जी से नफरत है। जो हमें कांग्रेस जो है वो मुसलमान है, फिर लोग आरोप लगाते हैं। ऐसा गलत है। कि हमें तो मोदी से भी आरोप नहीं है कोई। मोदी से भी नहीं, बस महंगाई बेरोजगारी। काम अच्छा करे तो काम है, कोई मोदी से कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। मुद्दा ये है कि महंगाई बेरोजगारी। महंगाई कम होनी चाहिए, कोई भी आ जाए, मोदी आए कांग्रेस आए, बस गरीब आदमी का भला होना चाहिए बस। अगर अभी कम कर देंगे, महंगाई कम कर देंगे तो फिर से मोदी जी को। जी हाँ, मोदी जी आ जाए, 100 बार आए मोदी जी, एक बार क्या 100 बार आने चाहिए। गरीब आदमी का भला होना चाहिए बस, ये दोगली राजनीति नहीं होनी चाहिए बस। सबका साथ, सबका विकास। राहुल गांधी कह रहे हैं ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब उनके पॉकेट में है। देखो जी, जिसके हाथ में पावर होती है सब कुछ उसके हाथ में होता है, चाहे वो राहुल गांधी रहे चाहे कोई भी रहे, जिसके हाथ में पावर है सब कुछ उसके हाथ में, इस बात में कोई शक नहीं है। सही बात है बिल्कुल। बैलेट पेपर ईवीएम को
लेके भी बोल रहे हैं। जी क्या ईवीएम से बंद होनी चाहिए? जी बंद होनी चाहिए। पूरी दुनिया में बाहर आप देख लो, अमेरिका तक में वॉलेट पेपर पे होता है इलेक्शन, वहाँ मशीन यूज़ नहीं होती। पता है ये क्यों सहमत नहीं है? अच्छा, एक भाई बात देख रहा है कांग्रेस को, इनका वोट गया बीजेपी को, ये इससे। कैमरे में देख के बोलो ना। क्या? मैडम इधर से। राय बहुत दे रही हो भाई। नहीं, अरे भाई हमारा नहीं। बोलो। अरे हमें डर लगता है मोदी जी कभी हमें उठवा लें भैया। आजा भाई, खा जाएगा हमें, मोदी के आगे खा जाएगा हमें। जो बात है वो सच बोलो। लोगों को शक है कि वोटिंग करते टाइम कुछ चीटिंग होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब पारदर्शिता होता है। ठीक है, हाँ, सेंटर देखता है विजुअल। भाई मेरे कहने का मतलब तो ये है कि कमाई होनी चाहिए ज़्यादा, यहाँ ना कमा रहे 10 दिन से 1 रुपया भी कमाई हो रही जैसे ना। वोटिंग होती है तो उसमें कुछ क्या काम करते हैं आप? हैंडीक्राफ्ट का हैंडीक्राफ्ट कितना कमा लेते हैं महीने? 25,000। उससे ठीक है, सब कुछ चल। मैं तो सिलाई का काम करता हूँ, 500 रुपये का भी काम नहीं होता पूरा। कैमरा उधर है। हाँ? कैमरा उधर है। मैं तो सोच रहा था इधर है। मैं सिलाई का काम करता हूँ, कमाई नहीं होती कुछ भी, 400-500 रुपये कम। राहुल गांधी आएंगे तो कमाई होगी। मोदी भी आ जाए, हमें कोई टेंशन ना है, मगर कमाई होनी चाहिए। क्या बोल? सिलाई लाइन में दिन पे दिन रेट कम होते ही जा रहा है। हर चीज़ का दाम बढ़ते जा रहा है। देखिए सिलाई लाइन में दिन पे दिन घटते ही जा रहा है। रेट कम हो रहा है सिलाई लाइन। हर चीज़ का दाम महंगाई हो जा रहा है। लेकिन हम लोग जैसे कि पहले 2-4 साल पहले हम लोग काम करते थे जैकेट में, तो उसका दाम था 80 रुपये, तो अब हो गया है 60 रुपये, 40 रुपये, 30 रुपये, 35 रुपये ही बन रहा है। तो उसमें हम लोग का क्या कमी नहीं होगा। चावल पहले 25 रुपये खाते थे, अब 35 रुपये हो गया। 35 रुपये चावल, 28 रुपये किलो मिल रहा है। गैस 70 रुपये था, अब 110 रुपये हो गया है। बढ़ रही है दिन पे दिन महंगाई उन लोग का बढ़ रहा है, लेकिन हम लोग का बेरोजगारी के काम सस्ता। बेरोजगारी बढ़ रही है और महंगाई भी बढ़ रही है, दोनों चीजें बढ़ रही हैं। सब कुछ बढ़ गया, तो इसका उपाय क्या है? सत्ता परिवर्तन होनी इस चाहिए। पे ध्यान देना चाहिए ना सरकार को। अभी तो इलेक्शन का 2 महीने बचे हैं। अब ये थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, फिर इलेक्शन जीतते ही फिर वही हाल हो जाएगा। अगर उनको वोट चाहिए तो इलेक्शन ले में, हमारी कमाई तो बढ़ाएं। मतलब वोट चाहिए तो कमाई बढ़ाए। और क्या, अगर तो सुन वोट रहे तो ऐसी नहीं मिल जाती है। हाँ। पहले उनको देना पड़ता है, 1000 ले लो, 500 ले लो, पर्स ले लो, ये ले लो, वो ले लो, जब करते हैं। 500 रुपए देंगे तो आप भाजपा को वोट देंगे? भाजपा को क्यों देंगे, हम तो वोट किसी को देते ही नहीं है, आज तक हमारा उठा ही नहीं लगा। इन्होंने आज तक मत ही नहीं दिया। क्यों नहीं मत दिया? ये भी बड़ी दिक्कत ही नहीं है, मेरा पहचान पत्र ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग हैं जो वोट देते हैं? सारे सारे हैं। हाथ जराई करो, आप लोग नहीं देते हैं वोट? नहीं सर। मतलब आधे से ज्यादा लोगों की तो वोटिंग लिस्ट में नाम ही नहीं है। सबसे पहले वोट ही नहीं देते। वोट लेगी जब तो वोट देंगे, जब पहचान पत्र ना तो कहाँ से वोट देंगे? तो बनवाओ पहचान पत्र। तो बनवाएगी सरकार जो वोट लेगी। तो जाओगे वो दफ्तर की? जब वो हमारे पास आएंगे वोट चाहिए हमें, जब तो हम कहेंगे पहचान पत्र बनवाओ। नाराजगी क्यों है सरकार से? इतने साल में दफ्तर जाके खुद बनवाता है यार। हमें दफ्तर पता नहीं, हम तो अंगूठा ठेक हैं। वो हमसे कहेगा वोट चाहिए, हम कह देंगे हमारा पहचान पत्र चाहिए पहले, जब हम वोट देंगे। तो पहचान पत्र दे देंगे तो वोट दे दोगे? हाँ बिल्कुल वोट देंगे, चाहे वो मोदी हो चाहे योगी हो। अभी तक कोई नहीं आया वोट मांगने? नहीं, मेरा आता ही नहीं है कभी, मैं तो ऐसे ही हूँ सीधा। किधर घर है तुम्हारा बताओ? मेरा लोनी लोनी में भाई कोई विजयनगर प्रतापगढ़ सेक्टर 12 बंजारा चौक। तो मतलब वहाँ आए वोट देने? आते तो बहुत है, मगर सब ये कहते हैं कि वोट दे जाओ। मैंने कहा पहचान पत्र ही नहीं है, कह रहा बनवाओ। बनवाओगे ना यार? कहाँ पर, मैं जानते ही नहीं हूँ। इसको कोई बता देना यार, कहाँ जाके बनवाना है? कहाँ, अब कहाँ जाऊँ? योगी नहीं, मोदी आना चाहिए। योगी नहीं, मोदी आना चाहिए। हाँ कांग्रेस नहीं? कांग्रेस नहीं, मोदी आना चाहिए। हाँ। सही। पहचान पत्र बनवाने के लिए? नहीं, वो तो कह रहा इलेक्शन जो लेने के लिए आएंगे, वोट जो डलवाने के लिए आएंगे, मोदी थोड़ी ना आएगा वो। 2024 में आप लोग, जनता ही तय करेगी कि किसकी सरकार बनेगी, या सत्ता परिवर्तन होगा, या फिर से मोदी लहर आएगी? मोदी भी आ जाए, हमें कोई टेंशन नहीं है, मगर कम से कम कमाई तो होनी चाहिए। 20 बच्चे भूखे मर रहे हैं, यहाँ 500 रुपये कमा रहे हैं, उसमें 200 रुपये खर्चा हो रहा है, 300 बच रहे हैं। कमरे का किराया दें 300 रुपये रोज के हिसाब से लगा लो, 4000 रुपये किराया जा रहा है। अब खामे या उसको किराए वाले को दे में? आमदनी इतनी है नहीं है, किराएदार को जाकर देते रहो। वो तो बस मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मेरे मुँह से उल्टा सीधा निकल जाए। किराएदार को जो उसका तो महीना पूरा हो जाता है, भाई दे दे 5000 रुपये, भाई दे दे 4000 रुपये। बिजली की यूनिट आ गई है, भैया हमारे पास ना कमरा खाली कर दियो। एक बार में आप लोग बता दीजिए, मोदी या राहुल गांधी? राहुल गांधी। इधर तो भाई राहुल गांधी हैं। अब कभी मोदी लहर है, कहीं की जनता मोदी चाहती है, कहीं की जनता राहुल गांधी चाहती है। 2024 में जनता तय करेगी कि कौन आएंगे और किस सत्ता परिवर्तन होगा या नहीं। आप लोग तय कीजिए। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।